From 61 to 67, choose the most suitable preposition. 61. The house is made dash bricks. क्या होगा आप ज़रा सोचें. The house is made of bricks होगा. आंसर होगा ऑप्शन सी. जब किसी मटेरियल से कोई चीज़ बनने की बात होती है तो उसमें ऑफ प्रेपोजिशन लगता है. यदि केमिकल रिएक्शन की बात हो तब उसमें फ्रॉम भी लग सकता है. तो यहाँ द हाउस इज ए मेड ऑफ ब्रिक्स होगा. घर ईंट से बना है. (62) He is blind dash his son's faults. Option A in, option B to, option C for, option D with. यहाँ क्या होगा आंसर? यहाँ आंसर बी होगा टू. यहाँ टू का यूज़ के प्रति के लिए हुआ. ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट्स. वह अपने पुत्र के गलतियों के प्रति अंधा है. जैसे ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट्स, वह अपनी गलती के प्रति अंधा है. तो यहाँ आंसर होगा बी. 63 Why are you angry dash me. यहाँ पे 4 ऑप्शन है. आप जरा सोचें क्या होगा. एंग्री विद समबडी होता है और एंग्री एट समथिंग होता है. तो यहाँ पे एंग्री विद होगा. व्हाई आर यू एंग्री विद मी. तुम मुझसे क्यों नाराज हो. 64 द शॉपकीपर डील्स डैश राइस. 4 ऑप्शंस हैं. आप इसमें अनुमान लगाएं कि क्या होगा. तो डील्स इन का अर्थ होता है व्यापार करना और डील्स विद का अर्थ होता है व्यवहार करना, वर्ताव करना. तो यहाँ डील्स इन यूज होगा. द शॉपकीपर डील्स इन राइस मतलब दुकानदार चावल का व्यापार करता है. 65 शी कैम डैश ट्रेन. यहाँ पर जनरल सेंस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ बाय का प्रयोग होगा. शी कैम बाय ट्रेन, बाय बस, इस तरह से हम उपयोग करते हैं. इसलिए आंसर होगा बी. (66) The police ran dash the thief. कौन होगा, कौन सा विकल्प होगा, आप अंदाज़ा लगाएं. तो यहाँ 4 ऑप्शन में से आफ्टर सही होगा. द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ यानी सिपाही चोर के पीछे भागा. 67 ही इज जेलस डैश मी. यहाँ 4 ऑप्शन है. कौन सा विकल्प होगा, सोचें. तो यहाँ जेलस के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगता है. ही इज जेलस ऑफ मी. जेलस, एनवियस, इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगता है.
ही इज जेलस ऑफ मी, मतलब वह मुझसे ईर्ष्या करता है। अब 68 to 71, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सही विकल्प को चुनना है। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ क्रूएल, मतलब इसमें हमको क्रूएल का सही एंटोनिम चुनना है, यानी उल्टा शब्द चुनना है। क्या होगा? क्रूएल का अर्थ होता है निर्दयी, बेरहम, जिसको दया न हो। तो यहाँ इसका आंसर होगा काइंड, क्योंकि ऑनेस्ट का अर्थ ईमानदार होता है, जेंटल मतलब भद्र नेक होता है, रूड का अर्थ अशिष्ट होता है, तो इसलिए काइंड सही होगा, दयालु। 69, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का अर्थ होता है लोअर इन रैंक, दर्जे में कम होना। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, सुपीरियर, यानी दर्जे में अधिक होना। तो इसका ठीक विपरीत है, एंटोनिम है। जूनियर शब्द का उपयोग एज पोजीशन के सेंस में होता है, जबकि सुपीरियर का अर्थ यूज़ क्वालिटी के सेंस में जनरली होता है। तो इसलिए आंसर सी ज़्यादा सुटेबल होगा। सेवेंटी, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बिट्रेई। बिट्रे का अर्थ होता है विश्वासघात करना, धोखा देना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिसीव, धोखा देना, क्योंकि डिफेंड का अर्थ होता है रक्षा करना, सपोर्ट माने सहायता करना। लिबरल का अर्थ होता है जेनरस, उदार। 67, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉन्कर। मीनिंग जानिए और उसका समान अर्थ का ऑप्शन चुनिए। इसका आंसर होगा ओवरकम, जीतना, कॉन्कर। शकम का अर्थ होता है अधीन मान लेना, हार जाना। इरेटिक का अर्थ होगा अनियमित, अस्थिर, अनसर्टेन, इरेगुलर। इम्पोलाइट का अर्थ होता है अशिष्ट, रूड, अनसिविल। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर ओवरकम होगा।